आज है हमारा उदयपुर में सेकंड डे और हम जा रहे हैं नेहरू गार्डन घूमने के लिए। हमने उदयपुर घूमने के लिए एक ऑटो बुक किया है और ये ऑटो हमने रैंडमली ही मिल गया था हमें, और हमने लोकल व्हीकल को ही प्रेफर किया, तो हम उसी से घूमने जा रहे हैं। मुझे उदयपुर का अभी तक ये समझ आया है कि यहाँ पे जो मेन मार्केट है वहाँ पे बस कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है और सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, लेकिन अधिकांश सड़कें बंद हैं, तो धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी है अभी थोड़ा बहुत। ये ऑटो गाज़ियाबाद दिल्ली में इसके विक्रम कहते हैं, और जीजा जी हमें बता रहे थे ये जो JMB है यहीं उन्होंने फ़र्स्ट टाइम प्याज की कचौड़ी खाई थी। ये चौक है जहाँ पे ये हॉर्स खड़ा है, ये रात को काफ़ी अच्छा दिख रहा था और पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। हम जा रहे हैं नेहरू पार्क या नेहरू गार्डन, जो है फ़तेह सागर लेक के बीचों बीच में। तो उसके लिए हमें बोट के थ्रू जाना होगा और बोट के चार्जेस होते हैं कुछ, अभी पता चल जाएगा कितने चार्जेस हैं। हम आ गए हैं फ़तेह सागर लेक के साइड में और सामने जो है वो है नेहरू गार्डन। टिकट काउंटर के बाहर ही कैमल बैठे हुए हैं, अगर किसी को कैमल राइडिंग करनी हो तो वो कैमल की बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं। सामने ही हमें फ्रूट्स वाला भी दिखा, तो हमने उन्नति के लिए कुछ केले लिए हैं और सोचा कि क्यों ना पहले केले ले लें उसके लिए, क्योंकि वो कई बार केले भी खाती है ब्रेकफास्ट में। और फिर हम जा रहे हैं अपने टिकट काउंटर में। यहाँ पर पर्सन का जो टिकट है वो 220 रुपये है, और अगर बच्चे की हाइट 1 मीटर से ऊपर है तो उसको भी 220 रुपये पड़ेंगे। हमको पड़े टोटल 1300 रुपये, जिसमें कि 200 रुपये हमने दिए टैक्स। हम गेट से अंदर आए और यहाँ पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मानो हम गोवा के बीच में हैं। बोट एरिया में एंटर होते ही हमें गाइड ने बताया कि हमें लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है, चाहे उसमें बच्चे हों चाहे कोई भी हो, सब ने लाइफ जैकेट पहनना है। अब हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं बोट में कैसा फ़ील होता है। ये मैंने भी रख दिया है अपना पहला कदम बोट में, और यहाँ पर लाइफ जैकेट बहुत सारी हैं लेकिन बच्चों की हमें दिख नहीं रही है। पीयू ने भी अपनी जैकेट उठा ली और कह रही है कि मुझे ये लाइफ जैकेट पहनाओ, तो नैना उसे जैकेट पहना रही है। जीजा जी ने भी अपनी जैकेट पहन ली है, मैंने उन्नति को गोदी में उठा लिया है, और अब गाइड ने हमें दे दिए हैं बच्चों के लाइफ जैकेट, तो अब उनको पहना रहे हैं। हमारे साथ एक और फैमिली आई है जिनका छोटा बेबी है बॉय, और वो भी मौज मस्ती कर रहा है बहुत ज़्यादा, और हमारी उन्नति इधर दूध पीने में मगन हो रखी है। पीयू सोच रही कि क्या करा जाए इस बोट के साथ, यहाँ क्या शैतानी करी जाए। दस से 15 मिनट वेट करने के बाद जब इस बोट में कम से कम 15 लोग हो गए थे, तो फिर बोट चलनी शुरू हुई और अब हम जा रहे हैं नेहरू पार्क के अंदर, जहाँ का कोई चार्ज नहीं देना है। बोट के ही शायद उसमें चार्जेस इंक्लूड होते होंगे। अंदर आप जो भी चीज़ खाओगे या पियोगे उसके आपको चार्जेस देने होंगे, अदरवाइज़ एंट्री फ़ीस कुछ नहीं है उसकी। हमें बोटिंग में लगभग 7 से 10 मिनट हो गए हैं और अब हम आ गए हैं नेहरू पार्क के एंट्री गेट में, और अब हम सब अंदर जा रहे हैं। लाइफ जैकेट वहीं पे छोड़ दी है हमने। बस मैं यही कहूँगा कि लाइफ जैकेट बहुत गंदी थी और उन्नति को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी उसे पहनने में,
और हमें भी काफ़ी अजीब सा लगा था क्योंकि काफ़ी गंदे दाग धब्बे थे, तो थोड़ा धुलवा देते तो मज़ा ही आ जाता। बाकी सब ठीक है। उन्नति अपने नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ रही है। अच्छा लग रहा है हम सबको इसके साथ घूमते हुए। और अंदर आते ही हमें फ़ील हुआ कि जैसे कोई अच्छी सी ठंडी जगह और हवाएं चल रही हैं, ऐसी जगह आ गए हैं, जबकि हम उदयपुर में हैं। उन्नति तो हर किसी के साथ बात करने के लिए एक्साइटेड हो रखी है। आते जाते लोगों के साथ हूँ हाँ कर रही है और उनसे मज़े ले रही है। उन्नति और पीयू को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोक टोक करने वाला कोई है नहीं। उन्नति और पीयू के साथ साथ नैना भी यहाँ आकर काफ़ी खुश है और फ़ोटोशूट करवा रही हैं। और दूसरी तरफ जो टूरिस्ट आए हैं बाहर से, वो यहाँ पर आकर राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स में फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, जिसके शायद चार्जेस देने होते होंगे। जीजा जी भी फ़ोटोशूट करवा रहे हैं उदयपुर में और अपनी पुरानी यादें फिर से ताज़ा कर रहे हैं जब वो यहाँ कॉलेज टाइम पे आए थे। उन्नति को घास से उठाकर हम फ़ोटोशूट करवाने के लिए लाए तो वो गुस्सा हो गई और मम्मी को मारने लगी। यहाँ पर फिर से वही फ़ोटोशूट चल रहा है कॉस्ट्यूम के साथ। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है। और ये लेक के बीचों बीच में एक लैंड है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, हवाएं चल रही हैं ठंडी और देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। साफ़ सफाई है और नज़ारे देख सकते हैं, हर तरफ से पानी का लेक दिख रहा है और ये बीचों बीच में है। लेक का व्यू बहुत प्यारा है और यहाँ पर आने के बाद हम भूल गए कि हमने ऑटो भी किया हुआ है और हमने और भी जगह घूमने के लिए जाना है। सब के सब अपनी धुन में हैं और हर कोई भूल गया है कि हमने दूसरी जगह भी जाना है। और फिर नैना ने मुझे बताया कि ऑटो वाले को कॉल भी करना है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी आप पार्क से बाहर की तरफ निकलेंगे तो मुझे कॉल कर देना, फिर वो हमें लेने के लिए आ जाएगा। उन्नति घास उखाड़ने में और अपने आप खेलने में इतनी मगन हो गई है कि उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं है। उसको गोदी में उठाओ तो वो मारने के लिए आ रही है हमें। जीजा जी भी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपना, और सही भी है, कभी कभी ये पल मिलते हैं हमें। सही है, लगे रहो आप भी। हमें सामने दिखा एक रेस्टोरेंट, जहाँ जाने का रास्ता तो है लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद है। तो मैं और नैना वहाँ पर गए और फ़ोटो शूट करवाने लगे। हमें देखकर वहाँ पे काफ़ी लोग आए जिनको ये व्यू बहुत अच्छा लगा। और सीरियसली ये बहुत अच्छा फ़ोटो कैप्चर करने के लिए एक अच्छा प्लेस है और मैं हर किसी को यही कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आए। और ये ठीक है, अच्छा है उदयपुर में। अगर आप नेहरू पार्क जाते हैं तो यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये शॉप काफ़ी कॉस्टली लगी क्योंकि मैंने यहाँ से लिए हैं 2 फ्रिज मैग्नेट जो मुझे पड़े 200 रुपये के, जो कि इतने कुछ खास हैं नहीं, बट फिर भी मैंने लिए हैं क्योंकि एक यादगार के तौर पे ले लिए हैं मैंने। और सेम फ्रिज मैग्नेट मैंने नैनीताल से भी लिए थे, तो वो पड़े थे मुझे 50 रुपये का एक। 2-3 घंटे घूमने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं और हमने ऑटो वाले को फ़ोन कर दिया है कि आप आ जाइए, हम आने वाले हैं 10-15 मिनट में। और अब हम बोट में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरी जगह घूमने के लिए। बोट से बाहर आने के बाद हमें ऑटो वाले भाई मिल गए थे और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, और जिस जगह का नाम है दी हेरिटेज महल।
अब हम पहुंचने वाले हैं दी हेरिटेज महल में, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इससे फर्स्ट आएगा राजस्थानी कल्चर डांस में 3 पपेट्स है, जो फोक डांस है, कालबेलिया डांस है, घूमर डांस, मटकी डांस, चक्र डांस, पूरा लाइव होता है। आपको भी इनवाइट करेंगे, आप भी कर सकते हो। हेरिटेज महल कांच का पूरा शीश महल, इसी के अंदर ऑप्टिकल इल्यूजन वर्ल्ड है। ये घूमेगा ऐसे लगेगा आप भी घूम रहे हो, कहीं पे बॉडी गायब, ओनली फेस, कहीं पे आपके 10 फेस देखेंगे, फ्लावर शो, लाइटिंग शो, 3D पोस्टर, आर्ट्स एंड एक्टिविटीज है। 270 पर पर्सन है। VR 5 से 6 मिनट की मूवी रहेगी, कोई भी एक सेलेक्ट करके देख सकते हो। तीनों का अलग अलग चार्ज है। ये 45 मिनट का, इसमें टाइम लिमिट आपकी ये 5 मिनट है। हमने यहाँ पर दिए 1080 रुपये और यहाँ पर PU की कोई टिकट नहीं लगी। यहाँ पर 2 स्विंग रखे हुए हैं जो कि फिक्स्ड हैं, बट अच्छा है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए ठीक है। अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते ही मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे कि कोई शीश महल है और ये सब इल्यूजन है, मिरर्स लगा रखे हैं और ये अच्छा दिख रहा है। दूसरे रूम में आए तो फिर यहाँ पर हमें मिला है एक मिरर रूम, जहाँ पे चारों दिशाओं में मिरर लगे हुए हैं और जहाँ भी देखो खुद को ही देखने को मिल रहा है। और पीवर उन्नति यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब हम इस रूम में आ गए हैं जहाँ पर एक साइड हमें दिख रहा है क्यूब, दूसरी साइड दिख रहा है हमें स्फीयर। अब हम आ गए हैं इस हेरिटेज महल के सबसे अच्छे पॉइंट में। यहाँ पर बेस जो है वो फिक्स्ड है और जो हमारा पूरा साइड बाय साइड है वो घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो बेस है वही मूव कर रहा है और हम अपने आप को टेढ़े मेढ़े कर रहे हैं खुद को गिरने से बचाने के लिए, जबकि हमारा बेस तो फिक्स्ड है। यहाँ पर भी ये सारे इल्यूशंस हैं। ये रूम भी सेम ही है जैसे पिछला वाला रूम था जहाँ पर फ्लावर्स थे और यहाँ पर बस लाइट्स हैं, तो ये एक अलग लुक दे रहा है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। नीचे देखो अपने मिरर में। ये एक कुएं की तरह कॉन्सेप्ट है, ऊपर मिरर है, नीचे मिरर है और फिर ये एक कुएं की तरह दिख रहा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अंदर सिर डालने पर हमें 10-15 सिर दिखते हैं अपने और दशानंद की तरह हम खुद को नज़र आते हैं। अपनी बैक घुमाओ इधर, राइट लेफ्ट। यहाँ पर बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे 5 लोग 6 लोग बैठे होंगे। अब नैना ने पकड़ लिया बैक सीट और वो कह रही कि वो बैठेगी पीछे वाली सीट में जीजा जी के साथ। अब हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी और सबको भूख भी लग गई है थोड़ा बहुत, तो हम सोच रहे हैं कि पहले क्यों ना सहेलियों की बाड़ी जाने से पहले हम कुछ खा लें। तो हम चले गए हैं सहेलियों की बाड़ी के जो गेट के ठीक सामने फूड के स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे। अनु ने कहा कि वो गोलगप्पे खाएगी। इतना स्पाइसी, आंसू टपक गए। इनके स्वाद को देखकर मैंने भी एक प्लेट खाई ली और सच में ये गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। 6-7 टाइप का तो उन्होंने पानी रखा हुआ है। गोलगप्पे खा लिए तो बन के साथ पकोड़ा भी खा ही लेते हैं। कैसा है? और कल से अब जाकर हमने चाय पी है। पूरे सफ़र में चाय नहीं पी और मेरे साथ साथ उन्नति को भी चाय पीनी है, तो चलो पिलाई जाए गुड। उन्नति को टच करते इतनी खुश हो रही है, वाह कितना प्यारा बच्चा है ये। जितना प्यारा है उतना शैतान भी है। अब हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी के अंदर और यहाँ की जो टिकट है वो 30 रुपये पर पर्सन है और हमने 4 लोगों की टिकट ली है। उन्नति और PU की तो टिकट नहीं लगी, तो 4 लोगों की टिकट के साथ हम चले गए हैं अंदर। और उन्नति खा रही है केले। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर यहाँ पर फाउंटेन्स ही हैं जो कि राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाए थे, और उसका इतिहास क्या है ये तो किसी और वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पानी प्रॉपर चल रहा है। खैर ये तो पानी जो है
ये तो अब मेंटेनेंस के थ्रू ही हुआ होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर तुलसी के पौधे भी हैं और उनके बीज भी हैं, और ये बीज मैं घर लेके जाऊँगा और मैं दिखाऊँगा आपको। ऊपर इसमें एक वीडियो ऐड कर दूँगा जिसमें मैं दिखाऊँगा कि मैंने गमले में लगाए हैं ये बीज। फिर आपको बाद में पौधे भी दिखाऊँगा इस तुलसी के। सामने आते ही आपको देखने को मिल जाएगा एक और फाउंटेन जो कमल के फूलों के पौधों से भरा हुआ है। ये एक पेड़ दिखा जो मुझे केले का लगा, लेकिन ये एक्चुअल में केले का पेड़ नहीं है, इसके सिर्फ पत्ते केले जैसे हैं, लेकिन ये कौन सा पेड़ है मुझे नहीं मालूम। और पीहू फिर अपने मौज मस्ती में पानी को देख रही है कि कहाँ से ये पानी आ रहा है और हो क्या रहा है इस पानी में। अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस दूसरी जगह। नैना और अन्नू की इच्छा के अनुसार अब हम जा रहे हैं उदयपुर के मार्केट, जहाँ से हम कुछ सामान लेंगे उनकी पसंद का या अपनी पसंद का, एक ज़रूरी चीज़ें। देखते हैं मार्केट कैसी है। तो ऑटो वाले भैया लेके तो आ गए हमें, और अब हमने शुरू कर दिया है हर जगह देखना। यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि सारी शॉप्स एक जैसी हैं, हैंडीक्राफ्ट और क्लोथ्स की हैं। और अब हम आ गए हैं एक शॉप में, और यहाँ पर मुझे एक क्लॉक अच्छी लगी है जो कि विंटेज क्लॉक होती है, जिसका रेट मैंने पूछा तो ये काफ़ी हाई बता रहे हैं अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बार्गेन करके थोड़ा सस्ते में ले लूँ, जिसके लिए नैना और अन्नू हैं मेरे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये मुझे वो क्लॉक दिलवाई देंगे। दूसरी तरफ अन्नू और नैना भी अपने लिए बैग देख रहे हैं, और वो एक यादगार के तौर पर यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और मैं अपने लिए विंटेज क्लॉक एक यादगार तौर पे ले जाना चाहता हूँ, जो कि मुझे पसंद आ गई है। तो फाइनली हमने पसंद कर ही ली है और हमने ले ही ली है एक विंटेज क्लॉक, जो मुझे पड़ी है 850 रुपये की। और भाई मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कैसे इस क्लॉक में हम सेल वगैरह डालेंगे, और यहाँ से सेल लगेंगे इसके दोनों साइड। और क्लॉक चल रही है, मैंने पूरा देख लिया इसे, और अब हम इसे पैक करके ले जाएंगे अपने घर। घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके रेट फिर काफ़ी ज़्यादा ही हैं, और बार्गेन करना बार बार सही नहीं लगता। यहाँ पर नैना देख रही है अपने लिए जयपुरी बेडशीट। समय हो गया है 3:30 के आसपास, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वात्सल्य। उससे पहले हमने ऑटो वाले भैया से कहा है कि थोड़ा सा कुछ खाने पीने की चीज़ें वाली बता देना हमें, जहाँ पर कुछ अच्छा मिले खाने पीने के लिए। तो वो हमें एक होटल में लेके जा रहा है, जहाँ पे कचौड़ी, प्याज की पकौड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। देखते हैं हम क्या लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक दिखा एक बोर्ड जिसमें लिखा है कि हेल्पर की आवश्यकता है। तो उदयपुर का अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो जा सकता है। अभी अगस्त 2026 का टाइम है, तो अगर किसी को ज़रूरत है जॉब की तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जा सकता है। यहाँ पर दुकान वाले ने हींग का खट्टा पानी की सुविधा भी दे रखी है कि जिसको पानी पीना है पी सकता है।
अब हम आ गए हैं जोधना स्वीट शॉप में, जहाँ की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी है, समोसा है, मिर्च की पकौड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ठीक ठाक दिखने को मिलती हैं और टेस्टी भी हैं, जैसा कि हमें ऑटो वाले भैया ने बताया। शॉप काफ़ी बड़ी है और अच्छी भी लग रही है। हमने कोशिश करी है कि सब चीज़ें कैप्चर कर लें, और यहाँ पर हमने ऑर्डर कर लिया है अपने लिए कचौड़ी और समोसे वगैरह, जो हमें पड़ा 400 रुपये के आसपास। और फिर हमने साथ में फिर कुछ बाद में कुछ स्वीट भी लिए हैं। और साथ ही साथ नीचे ऑटो से उन्नति मुझे आवाज़ दे रही है, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब हम अपने रूम में आ चुके हैं और अब हम करेंगे सबके सब लंच। और मैंने ली है एक गार्जियन बेल जीजा जी के लिए, जो मैं उनके बर्थडे के लिए उनको गिफ्ट कर रहा हूँ, और एक अच्छा सस्ता और टिकाऊ गिफ्ट है जो वो काम आएगा। होटल में आते ही पीहू टूट पड़ी अपने छोले भटूरों पे, और हम सब भी अपने कचौड़ी वगैरह खा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं फिर से ऑटो में, और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर की शान है। यहाँ हमने सबसे पहले अपनी एंट्री फ़ीस दी है, और हम म्यूज़ियम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको सिटी पैलेस में सनसेट देखना है, जो कि म्यूज़ियम से पॉसिबल नहीं है। और हमने ली 5 जनों की टिकट, जो कि पड़ी हमें 250 रुपये। और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस में बाय वॉक। सिटी पैलेस को घूमने के लिए इनकी प्राइवेट कार्स भी होती हैं, जो पर पर्सन 50 रुपये लेती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाई वॉक ही घूमें तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सुंदर नज़ारे मिलते हैं बाई वॉक से। और अगर कार से आए तो वो 10-15 मिनट में आपको पूरा सिटी पैलेस घुमा देंगे, और फिर ना ही कोई फ़ोटोग्राफी हो पाती है, ना आप सीन को कैप्चर कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं। बस गाड़ी से आए और सीधे एग्ज़िट।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्नति और पीहू ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम सबसे, क्योंकि हमारा ध्यान तो उन्नति और पीहू पर ही है कि इन पे ध्यान देना है। पीहू अब आइसक्रीम मांग रही है कि आइसक्रीम खानी है, तो अब हम जा रहे हैं उसको आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये सिटी पैलेस सच में बहुत प्यारा है दिखने में, और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ये कलाकृतियाँ करी कैसे होंगी लोगों ने उस ज़माने में, और इतनी मजबूत, और आज भी कोई बदलाव नहीं, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, और ये प्योर पत्थर के बने हुए हैं। सच में हैरत अंगेज चीज़ें हैं हमारे इंडिया की, जो पुराने के ज़माने के लोगों ने बनाई हैं। और सिटी पैलेस में ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से उदयपुर सिटी लगभग पूरी दिख रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिटी पैलेस के हर कोने को कैप्चर करने की और हर कलाकृति को कैप्चर करने की। मैं सिटी पैलेस का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर सिटी पैलेस के सभी राजाओं की कहानी और इतिहास अच्छे शब्दों में लिखा गया है। जो इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर राजा अपने घोड़ों को बांधते थे, और आज भी ये जगह यहाँ पर स्मेल आती है हल्की फुल्की घोड़ों की,
शायद अभी भी बांधते होंगे, क्या पता। पहले हम सिटी पैलेस दिन के टाइम पे जा रहे थे, लेकिन हमारे ऑटो वाले भाई ने बोला कि आप शाम के टाइम पे जाएं। तो अब हम इस वक्त आए हैं जब हमें दोनों टाइप का सिटी पैलेस दिख गया है, एक नेचुरल लाइट वाला और एक जब इसमें लाइट्स ऑन करी गई हैं। तो अब इसमें बहुत सुंदर दिख रहा है ये सिटी पैलेस, और यहाँ पे पूरी लाइट से ये जगमगा उठा है। यहाँ के वॉशरूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ का भी मैंने एक वीडियो छोटा सा बना ही लिया है। और उसी के साथ सामने हाथियों की फ़ाइट का भी एक नज़ारा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि महाराजाओं के टाइम पे जब यहाँ पर हाथियों की आपस में लड़ाई की जाती थी, तो वो ऐसे ही की जाती थी कि एक दूसरे को वो सूंड से खींचते थे, और जो पहले दीवार पे टच हो गया उसकी हार हो जाती थी। अभी समय हो गया है 7:30 पौने 8 के आसपास, और समय का पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कब हमारे 2 से 3 घंटे निकल गए। और अब हमारा यहाँ से होटल जाने का सही टाइम आ गया है, क्योंकि हम सुबह से घूम रहे हैं और हम पूरी तरह से थक चुके हैं। खाना भी हमने नॉर्मली खाया है, और अब हम होटल जाएंगे और सबसे पहले करेंगे अपना डिनर, जो हम नहीं चाहते कि तड़कता भड़कता डिनर हो। हम चाहते हैं सिंपल साधारण तड़के वाली दाल और रोटी सब्जी। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ये गेट है जो सिटी पैलेस का एग्ज़िट गेट है। इसके सामने ही जगदीश मंदिर भी है, और यहाँ पर बाहर निकलते ही हमें ऐसा लगा जैसे कि हम वृंदावन या किसी मंदिर वाली जगहों में आ गए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के सारे सामान मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही हैं। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस से बाहर और जगदीश टेम्पल के पास में, और मैंने यहीं से भगवान को हाथ जोड़े और आशीर्वाद ले लिया है। मैंने यहाँ की मार्केट में एक चीज़ नोट करी है कि यहाँ हमारे दिल्ली गाज़ियाबाद की तरह मोमोज़ के ठेले या दुकानें नहीं हैं। यहाँ पर काफ़ी कम मोमोज़ मिलते हैं, और अधिकांश होटल्स में दाल बाटी चूरमा नॉर्मल चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फ़ास्ट फूड बहुत कम मिल रहा है। मोमोज़ इक्की दुक्की दुकानों में ही मिल रहा है, जो कि ना के बराबर ही है।
अब हम सब काफ़ी थक गए हैं और अब हम जा रहे हैं होटल। और मैंने ऑटो बुक कर लिया है 120 रुपये में, जो हमें लेके जा रहा है हमारे होटल वत्सल्या। और हम कल सुबह निकल जाएंगे जयपुर के लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास। ये कुछ हमारे फ़ोटोशूट हैं जो हमने कैप्चर किए हैं अपनी यादों के लिए। तो ये बहुत मज़ेदार और किस्से नुमा फ़ोटोज़ हैं जो हमें हमेशा उदयपुर की याद दिलाएंगी।